जिस समय भीष्म पितामह ने ये बात कही तो उसी समय अंत में भीष्म पितामह ने कहा कि देखो अब हम अपने प्राण त्याग रहे हैं। और अंतिम समय में भगवान श्याम सुंदर से दो चार बातें कान में हुई हैं। किसी ने कुछ नहीं जाना कि श्याम सुंदर और भीष्म पितामह की क्या बात हुई। और भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब अपने चरणों में स्थान दो। उसी समय सूर्य उत्तरायण थे, शरीर छोड़ दिया। भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, आज भगवान के चरणों में विलीन हो गई। मेरे भक्तों, इसके बाद में पांडवों ने विचार किया कि हम अपने बाबा को ऐसी जगह जलाएंगे जहां आज तक दुनिया का कोई मनुष्य ना जला हो। तो मेरे भक्तों खूब विचार किया, लेकिन कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर थोड़ी सी जगह खाली होती। उत्तराखंड में ले जाकर के भीष्म पितामह को पांडवों ने जलाया। तो इनके दिमाग में ये था कि यहाँ पर आज तक कोई नहीं जला है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि पांडवों, जहां पर तुमने आज भीष्म पितामह को जलाया है, यही भीष्म पितामह 21 बार पहले यहाँ पर जल चुके हैं। आज 22वीं बार तुमने जलाया है। मेरे भक्तों, पांडवों का घमंड दूर हुआ। और एक बात और समझ लो, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां दुनिया का कोई न कोई मनुष्य दफनाया या जलाया ना गया हो। जहां पर आज गांव बसा है, हो सकता है यहाँ कभी शमशान घाट रहा होगा। अब बहुत से ऐसे शमशान घाट है जहां पर कल शमशान घाट था, आज वहां पर फ्लैट बने हुए हैं। बहुत सी जगह है, आपने देखा भी होगा। तो कोई जगह खाली नहीं है। एक प्रमाण मिला महाभारत के युद्ध में, जिस समय कर्ण का अंतिम समय आया और कर्ण जब किसी प्रकार से जीता ना जा सका, तो भगवान ने एक चाल चली और कर्ण के रथ का पहिया जब दलदल में फंस गया, तो उसी समय आज कर्ण ने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने कर्ण की तरफ देखा और उसी समय कर्ण ने अंतिम बार एक भगवान से इच्छा प्रकट की है। उसने कहा कि आप हमसे सोने का दान मांग रहे हो, एक हमारी इच्छा है। यहाँ पर हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन इसके सोने का दांत लगा हुआ था, और उस दांत को तोड़ करके आज देने के लिए जब कहा, तो उसी समय देने से पहले कर्ण बोला कि हमारी चिता को ऐसी जगह जलाना जहां तक आज तक कोई न जहां पर जला हो। भगवान ने आश्वासन दिया और कर्ण ने पत्थर उठाया और पत्थर से वो दांत तोड़ करके सोने का भगवान के हाथ पर रख दिया। तो लिखा है किसी विद्वान ने, कि सोने का दान दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे हाथ नाथ के हैं कभी दान करते करते। मेरे मरते मेरे हाथ नाथ के हैं कभी दान करते करते। मेरे हाथ दोनों हाथों से मेरे दान करते करते। मेरे हाथ नाथ के हैं कभी दान करते करते।
कर्ण ने कहा प्रभु उस मां से ना मिला हूं, उस मां से ना मिला हूं, इस मां से ना मिलाना, जहां कोई ना जला हो वहां पर मुझे जलाना, जहाँ कोई ना जला हो वहाँ पर मुझे जलाना, जहाँ कोई ना जला हो वहाँ पर मुझे जलाना। इस मां से ना मिला हूं, इस मां से ना मिलाना, आज ना मिला हो उस माँ से ना मिलाना, जहाँ कोई ना जला हो वहां पर मुझे जलाना, जहाँ कोई ना जला हो वहाँ पर मुझे जलाना, जहाँ कोई ना जला हो वहाँ पर मुझे जलाना। सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते, मेरे हाथ ना थके कोई नाज करे, मेरे हाथ ना थके, मेरे हाथ करते करते, मेरे हाथ ना थके, मेरे हाथ करते करते। और हमारे भैया श्री सर्वेश जी के द्वारा 151 पुष्प मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित है, और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि सदा ही धन के भंडार भरे रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। मेरे भक्तों, आज जब कर्ण ने कहा कि ऐसी जगह मेरी चिता जलवाना प्रभु जहां दुनिया का कोई भी मनुष्य ना जलाया गया हो, तो भगवान ने उस समय कर्ण की वो इच्छा पूर्ण की, लेकिन पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं मिली, तो भगवान ने अपनी हथेली पर ऐसा लेख मिला कि हथेली पर चिता बनवा करके कर्ण की चिता को जलवाया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। महाराज युधिष्ठिर का जिस समय राज्याभिषेक हुआ और उसमें राजसूय यज्ञ किया गया, तो सब लोग भंडारा खा गए, लेकिन घंटा नहीं बजे। जब द्वापर में यज्ञ होता था तो घंटा बजते थे, घंटा नहीं बजे तो भगवान ने बताया कि राजधानी के बाहर एक सुपच रहता है, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक घंटा नहीं बजेंगे। द्रौपदी ने विचार किया, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं, सब दुनिया के पुण्यात्मा धर्मात्मा खा गए और घंटा नहीं बजे, एक सुपच के खाने पर जब वो भोजन करेगा तो घंटा बजेंगे। ऐसी क्या बात है, कितनी उसके अंदर तपस्या है। आज पांचों पांडव बारी बारी से गए, वो जो सुपच था वो भोजन के लिए नहीं आया। मेरे भक्तों, जब पांचों पांडव लौट आए तो द्रौपदी जा करके उसको बुलाने गई। उसी समय उस सुपच ने कहा कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वो ही हमें भोजन करवा सकता है, उसी के यहाँ हम भोजन करते हैं। अब महाराज युधिष्ठिर ने तो एक ही राजसूय यज्ञ किया था। द्रौपदी ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो हम तो गिनती नहीं लगाई, आप गिनती लगा लो। बोले क्या कि हमने कितने यज्ञ किए हैं। द्रौपदी ने समझाया और सुपच को। द्रौपदी ने कहा कि महाराज कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटन यज्ञ समान, जो पग आगे धरो कोटन
है समय कम है। मोनू राजा, यही तो नाम है, हैं? बोलिए गोविंद भगवान की। जय। अच्छा, अब